हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हिंदी क्लास। और मैं बता दूं कि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं बता दूं कि कोई ऐसा साल नहीं हुआ या कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं हुआ जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से नहीं आए हों। तो मैं बता दूं कि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाले हूं, मुहावरा। और मैं बता दूं कि इसके पहले 4 क्लास चल चुके हैं मुहावरा के। अभी तक आपने नहीं देखा तो सबसे पहले उन चारों क्लास को देख के आइए और तब ये वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो तो पूरी वीडियो को वॉच करते हुए चलिए। देखिए, ऐसा सोचते हैं कि ये केवल वीडियो देख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपकी सपना है कि 20 में 20 सही कर दे एग्जाम में, 20 में 20 हिंदी में क्वेश्चन सही हो जाए, तो बस आपको करना क्या है कि मैं डेली जो वीडियो डाल रहा हूं उसको प्रॉपर देखते हुए चलना है। देखिए, मैं आप लोग को मैं बता दूं, थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाया गया था क्या चीज़, विलोम शब्द। विलोम शब्द से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और इसके बाद में आप लोगों को क्या पढ़ाया था, लिंग पढ़ाया था। और इसके बाद से हिंदी व्याकरण में मैंने शुरू किया है मुहावरा, जो कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का आने ही आने वाला है। और इसके पहले 4 क्लास क्या हुआ है, चला हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके समझाते हुए क्या करते हैं, चलते हैं। देखिए क्या है, दे रखा है क्या कि चूहे घर में दंड पेलते हैं। मतलब क्या, अत्यधिक या दर्शनीय स्थिति। मतलब क्या, कहने का मतलब एग्जाम में अगला दिया है, छोटी कुतिया जबेलिया की रखवाली। मतलब क्या, भक्षक को रक्षक की दायित्व सौंपना। मतलब ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा, ये दे देगा मुहावरा, दे देगा छोटी कुतिया जलेबिया की रखवाली। और पूछिए कि इसका अर्थ क्या है, तो आपको इसका अर्थ क्या बताना है, भक्षक को रक्षक की दायित्व तो क्या करना, सौंपना। याद रखिएगा। या आपको ये दे देगा, इधर वाला दे देगा कि भक्षक को रक्षक का दायित्व सौंपना का मुहावरा क्या होता है, तो आपको बताना है क्या, चोटी कुतिया जलेबिया की रखवाली। याद रखिएगा। उसी तरह देखिए तीसरा नंबर क्या है, जबरा मारे रोए न दे। जबरा मारे रोए न दे, रोए न दे, इसका मतलब क्या हुआ, ताकतवर व्यक्ति का अत्याचार चुपचाप सहना पड़ता है। मतलब होता क्या है कि मान लीजिए कोई अत्याचार नहीं करता है, कोई गांव का बड़ा आदमी होता है जो कि बहुत अत्याचार करता है, और हम लोग क्या करते हैं, अत्यधिक चुपचाप रह के उसको क्या करते हैं, सहन करते हैं। जितना भी अत्याचार करता है उसकी बातों को हम लोग क्या करते हैं, सहन करते हैं। क्यों सहन करते हैं, वही कह रहा है कि जबरा मारे रोवे न दे। मतलब मारता भी बहुत है और रोने नहीं देता। इसका मतलब क्या है, ताकतवर व्यक्ति का अत्याचार हम लोग चुपचाप क्या करते हैं, सहते हैं। और ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा, तो समझिए, आपको एग्जाम में दे देगा कि जबरा मारे रोए न दे, इसका क्या होगा, अर्थ क्या होगा। तो आपको याद रखना है क्या, ताकतवर व्यक्ति का अत्याचार चुपचाप क्या करता है, हम लोग को सहना पड़ता है। या उल्टा दे देगा, इधर का दे देगा आप लोग को, ये हिंदी स्पष्ट दे देगा और मुहावरा क्या कर देगा, पूछ देगा। मैं अभी बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और अभी मैं क्वेश्चन दिखाने वाला हूं। देखिए ये सभी क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं, जो कि प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन है। तो इसलिए पूरे वीडियो में बने रहिए। उसके बाद ये सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। ये देख रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग बारीकी से पढ़िए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराते हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। और मेरा भी सपना वही है कि 20 में 20 आप लोग को सही करा देना है। अगला देखिए क्या है, जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा। मतलब क्या, भाग्यहीन को कहीं सुख नहीं मिलता है। मतलब जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा, भाग्यहीन को कहीं सुख नहीं मिलता। कहने का मतलब यह है कि जिसका भाग खराब रहता है ना, कहीं भी चला जाए उसको सुख मिलता ही नहीं है। समझ रहे ना। तो एग्जाम में तो क्वेश्चन कैसे देगा, समझ ही गए होंगे। एग्जाम में दे देगा कि जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा का हिंदी अर्थ क्या होगा, तो आपको बताना है क्या, भाग्यहीन को कहीं सुख नहीं मिलता है। क्योंकि भाग्यहीन रहेंगे ना तो आप कहीं भी जाएंगे, आप सुखी हो ही नहीं सकते हैं। अगला देखिए क्या है, जैसे बहे बहाए पीठ पर तही डार। मतलब क्या, अवसर के अनुकूल क्या हो जाना, बन जाना। मतलब जहां जैसा अवसर हो उसके अनुसार क्या हो जाना, बन जाना। अगला, टूटी की ओर से शिकार खेलना। टूटी की ओर से क्या करना, शिकार करना। मतलब छुप कर बुरा काम करना। छुप गए हैं और वहां से कोई बुरा काम क्या कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं टट्टी की ओर से क्या करना, शिकार खेलना। अगला देखिए क्या है, डंडा सबका पीर। मतलब क्या, सख्ती करने से लोग क्या होते हैं, नियंत्रण होते हैं। सख्वी करने से क्या होते हैं, लोग नियंत्रित होते हैं।
उसी तरह देखिए अगला क्या है, दाग लगावे लंगोटिया यार, मतलब अपने से ही व्यक्ति धोखा खाता है। देखिए जब भी धोखा खाता है ना तो अपने से ही खाता है, कोई गैर नहीं धोखा दे सकता है, अपना ही देता है। वही बोल रहा है दाग खाए लंगोटिया यार से, मतलब क्या अपने से ही व्यक्ति क्या खाता है, धोखा खाता है, दूसरे से नहीं। अगला दिन नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा, मतलब निर्धन से आर्थिक मदद की आशा नहीं रखना चाहिए। कोई निर्धन है उससे अगर हम रखते हैं कि वो मदद करेगा तो ये समझ लीजिए कि हम मूर्ख हैं, मूर्ख, समझ रहे हैं ना। अगला उसी तरह देखिए क्या है, नदी नाव संयोग, मतलब घोड़े समय का साथ देना, थोड़े समय तक क्या देना, साथ देना। उसी तरह बिच्छू का कांटा रोवे और सांप का कांटा सोवे, मतलब क्या, मीठी मार अधिक बुरी होती है। अगर किसी को बात से नहीं होता है कि किसी बात को लेके किसी को बात हमने ऐसा कह दिया जिसके कारण वो इंसान क्या हो जाए, मतलब समझिए बहुत बुरी तरह से लज्जित हो जाए। उसी तरह क्या, मीठी मार बहुत अधिक होती है, मीठी मार बहुत बुरी होती है, समझ रहे ना। अगला मेढकी को भी जुकाम हुआ है, मेढकी को भी क्या हुआ है, जुकाम हुआ है, मतलब अपनी शक्ति से बढ़कर बात करना। जितनी शक्ति नहीं है उतना से अधिक क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, उसी को क्या, मेढकी को जुकाम भी, मेढकों को भी क्या हुआ है, जुकाम, इसी को बोलते हैं अपनी शक्ति से बढ़ के क्या करना, बात करना। सेठ सेठी सेठ की और धोती भाड़े की, मतलब कुछ ना होने पर भी क्या करना, बड़प्पन दिखाना। आपके पास कुछ नहीं है और बहुत सारे बड़प्पन दिखा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेखी सेठ की और धोती भाड़े की, कुछ ना होने पर भी बड़प्पन की बातें दिखाना। अगला क्या, शेरों का मुंह किसने धोया, मतलब क्या, समर्थवान के लिए कोई उपाय नहीं है। इंद्र की परी होना मतलब क्या होना, बहुत सुंदर स्त्री होना। इंद्र की परी होने का मतलब क्या होता है, बहुत स्त्री सही, बहुत सुंदर स्त्री होना। देखिए अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है और आपको सब्सक्राइब करने में मात्र 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन उससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ही कर दीजिए। अगला देखिए क्या है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब किसी वस्तु का महत्व न समझना, उसी को क्या बोला जाता है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, किसी वस्तु का महत्व हम लोग नहीं समझते हैं। ओछे की प्रीति भालू की भीति, निकुष्ट के साथ बहुत मजबूत होता है। देखिए बहुत सारे बच्चे बोले कि सर इसको रिवीजन कैसे करेंगे। देखिए बाबू मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपके एम से बड़े कोई चीज़ नहीं होता है। आप इसका नोट्स बनाइए और प्रॉपर 30 मिनट ऐसे समय दीजिए जिसमें आप हिंदी ग्रामर क्या कीजिए, रिवीजन करिए। और प्रतिदिन हिंदी ग्रामर आप रिवीजन करते हैं 30 मिनट, तो मैं निश्चित कहता हूं कि उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं है। और ये होना भी चाहिए, तभी जाके अच्छा करेंगे। ऐसा सोचते हैं कि रिवीजन नहीं करेंगे सब कुछ हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए बाबू पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, और जो पढ़ेगा वही एग्ज़ाम में बेहतर करेगा। और बेहतर करना है तो बेहतर तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए आप लोग मत डरिए कि कैसे रिवीजन करेंगे, रिवीजन करिए तभी जाके कुछ होगा। अगला देखिए क्या है, गवाह चुस्त मुझे चुस्त, मतलब जिसका काम देर करे, जिसका काम वह देर करे दूसरे की कुर्ती दिखाए, मतलब ऊंची दुकान मीठे पकवान का क्या होगा, दिखावा ही दिखावा, मतलब क्या, ऊंची दुकान और फीके पकवान, दिखावा ही दिखावा करना। अगला देखिए, एक अनार 100 बीमार, आवश्यकता से अधिक क्या करना, मांग करना। दूध पानी होना, मतलब क्या, इसका मतलब हो गया निष्ठन माने अस्पष्ट बात होना, क्या होना, स्पष्ट बात होना। अगला देखिए क्या है, अगला है कि गरीबों की जोरू सबकी भाभी, गरीबों की जोरू क्या होते हैं, सबकी भाभी, मतलब कमजोर से सभी लोग क्या लाभ उठाते हैं। अगर कोई कमजोर व्यक्ति है ना गांव का, तो उससे सब कोई मजा लेता है, सब कोई उसे क्या उठाता है, लाभ उठाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कमजोर की जोरू सबकी भाभी, मतलब क्या, कमजोर से सभी लोग क्या उठाते हैं, लाभ उठाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब कर्मानुसार फल की प्राप्ति होना, जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलता है। देखिए अगर आप स्टडी आज नहीं करते हैं और सोचते हैं कि SSGD की हमको वर्दी मिल जाए, तो मिलने वाली नहीं है, कभी नहीं मिलेगी। अगर आज आप मेहनत करते हैं और मेहनत के दम पे कोई भी क्या अपने SSGD कांस्टेबल में 80 में 80 सही करके आते हैं, तो क्यों नहीं वर्दी मिलेगी। तो वही, जैसा आप करेंगे वैसा ही करनी मिलेगी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा ही क्या मिलेगा, फल मिलेगा। अगला देखिए क्या है, गुज्जा गुंजे की खुदा गंजे को तो नाखून न दे, मतलब क्या, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए,
जो अत्याचारी करता है उसको शक्ति मिलना चाहिए? कभी नहीं। अगला देखिए, कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर, मतलब एक दूसरे की क्या करना, सहायता करना। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, कभी भी सुना होगा। शत्रुता दोनों पक्षों से गलती से होती है। अगर आप देखिए, एक हाथ से तो ताली कभी नहीं बजती है, दोनों पक्ष में कुछ ना कुछ होता है तभी होगा। अगला, आंख के अंधे नयन का सुख, मतलब क्या, गुणों के विरुद्ध नाम होना। गुणों के विरुद्ध क्या होना, नाम होना। अंडे का शहजादा मतलब क्या हो गया, अनुभवहीन व्यक्ति, मतलब अनुभवहीन उसको बोलते हैं जिसके पास अनुभव नहीं है। गुरु गुड़ और चेला चीनी हो गया, मतलब क्या, गुरु से चेले आगे का बढ़ जाना। मतलब क्या, गुरु गुड़ रह गए और चेला चीनी हो गया। कहने का मतलब यह है कि गुरु से ज़्यादा चेला क्या हो गया, आगे बढ़ चुका है। अगला देखिए क्या है, आँख का अंधा गांठ का पूरा, मतलब मूर्खधानी होना। क्या होना, मूर्खधानी होना। उसी तरह देखिए, तीनों लोक में मथुरा न्यारी, मतलब अन्य विशिष्ट या भिन्न होना। अगला, आप भले हो तो जग भला होता है। अच्छे आदमी को सब लोग अच्छे ही मिलते हैं। कोई अच्छा आदमी है ना तो उसको सब कोई अच्छा मिलेगा। उसी तरह क्या, दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीना चाहिए, मतलब बहुत सावधानी क्या करना चाहिए, बरतना चाहिए। अगला, नाम बड़े दर्शन छोटे, मतलब प्रसिद्ध के अनुसार गुण न होना। अगला, दाल भात से क्या मुसलचंद, मतलब बीच में क्या होना, दखल दे। आज के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन रहने देंगे, लेकिन हाँ, अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।